एटा में एक दिव्यांग ढाबे वाले के ढाबे पे पुलिस वालों ने खा के खाने का पैसा नहीं दिया। पैसा मांगने पे उनको मारा पीटा। जो ग्राहक थे वो सिफारिश कर रहे थे कि गरीब ढाबे वाले को पैसा दे दिया जाए, उनके साथ भी बदसलूकी की और पुलिस बुला करके ढाबे वाले और जितने कस्टमर उनकी हिमायत कर रहे थे सबको लूट के आरोप में जेल भिजवा दिया गया। एसपी की तरफ से एक बयान जारी हुआ कि शातिर लुटेरे पकड़े गए। उनके पास से ढेरों असलहा बरामद दिखाया गया। एक शराब माफिया से शराब, गांजा और नशे की चीज़ें उनके पास से मांग करके और रख करके उनके साथ बरामद दिखाई गई और सबको जेल भेज दिया गया। इस मामले की दिव्यांग ढाबे वाले ने जब जांच की मांग की और आगरा डिवीज़न के एडीजी ने जब जांच की तो पता चला कि इनमें से कोई भी शख्स लुटेरा नहीं है। उस ढाबे पे 2 लोग बिहार के खाना खा रहे थे, कुछ एटा के खाना खा रहे थे। पुलिस वालों ने जब खाना खा के पैसा नहीं दिया और ढाबे वाले से मारपीट करने लगे तो जो वहाँ ग्राहक थे वो ढाबे वाले की पैरवी कर रहे थे कि गरीब आदमी है, विकलांग है, ढाबा चला रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, आपको खाना खा के पैसा देना चाहिए। तो जो लोग पैसा देने के लिए कह रहे थे वहाँ पे खाना खाने वाले ग्राहक, उन सबको लुटेरा बना करके पुलिस ने जेल भेज दिया। अब एडीजी के ऑर्डर पे ये पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। जो पुलिस वाले वहाँ पकड़ने आए थे उनमें से एक देहात कोतवाली के थाना इंचार्ज थे। किसी और सिलसिले में उनके थाने पर रेड पड़ी तो पुलिस को पता चला कि जो शराब बरामद की जाती है, जब्त की जाती है, उनमें से 1500 पेटी शराब थाने से गायब है। पुलिस वालों ने कहा कि ये शराब चूहे पी गए होंगे शायद। उसके बाद थानेदार फरार हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा है लेकिन वो अभी फरार चल रहे हैं। इसके पहले बस्ती का एक पुलिस वाला गोरखपुर में सर्राफा व्यापारियों से सोना चांदी लूटने के आरोप में पकड़ा गया। वो 30-35 लाख रुपए का सोना चांदी लूट चुका था। उसके पहले कानपुर के बिकरू कांड में पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। पता चला कि पूरा थाना जो है वो माफिया विकास दुबे की जासूस के लिए जासूसी करता था और पुलिस वालों की मुखबरी करके माफिया तक पहुंचाता था। अभी बस्ती का एक पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ है 2 दिन पहले। उसके ऊपर आरोप है कि एक लड़की का मास्क चेक करने के बहाने उसने मोबाइल नंबर ले लिया और उसने अश्लील चैटिंग करना चाहता था। लड़की ने जब उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो लड़की और उसके पूरे परिवार को 8 मुकदमों में उसने फंसा दिया। ऐसा भी काम कर रही है यूपी की पुलिस। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है। कहाँ रहते हो आप? सर श्यामबाग कॉलोनी में। कैसे रहे? किराए के मकान पे सर श्यामबाग कॉलोनी गली नंबर 2 में सी ब्लॉक में रहता हूँ। क्या मामला है आपका? सर मामला ये है कि पिछले महीने में 4 फरवरी को करीब दोपहर 2 बजे कुछ पुलिस वाले मेरे ढाबे पे खाना खा रहे थे, देहात कोतवाली, जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, शैलेंद्र यादव, संतोष यादव। तो ये खाना खा रहे थे और वहाँ पे कुछ और भी लोग खाना खा रहे थे सर। तो मेरे भाई थे, मैं घर पे था, तो मेरे भाई से कुछ कहा सुनी होगी पैसों को लेके। ये पैसे नहीं देते थे सर खाना खाने के बाद, और ये फ्री में 100 रुपये टिका देते थे, 100 रुपये देते थे और 400 खाना खाते थे। तो भैया ने कहा सर इतना गरीब मार मत करिए। तो ये नशे में थे सर, भैया से मारपीट की, प्लस बोले कि मैं देहात कोतवाली से जानता है तो मुझे, मैं 9 साल से इस थाने में हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, मतलब काफ़ी गाली गलौज की। उसके बाद सर थाना देहात में फ़ोन किया तो 2 गाड़ी और भी भर के आई और बोल के गया तुम्हारी पूरी फिल्म बनाएंगे, ठीक है, तुम मतलब सबसे पैसे मांगते हो पुलिस वालों से, आज तुम्हारी फिल्म बनाएंगे। तो भैया को उठा के लेके, प्लस जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन्होंने भी कहा सर पैसे दे दीजिए, उनको भी उठा ले गए थे। तो उन पे थाने परिसर में ले जाके और कई मुकदमे लगा दिए भैया पे। भैया पे 80 लीटर अल्कोहल दिखा दिया, मुठभेड़ दिखाई सर होटल में फर्जी की गोली चली है, 6 राउंड फायर किए गए ये दिखाया गया। उसके अलावा सर गांजा वांजा सब दिखाया गया, 2 किलो गांजा सब लोगों पे वहीं मतलब थाना परिसर में ले जाके सब दिखा दिया, पूरा बना दिया केस पूरा। जेल में है? अभी जेल में। कितने लोग जेल में? जेल में लगभग सर 10-11 लोग उठाए थे होटल से हमारे से। एक लोग को सर, एक है नगला बॉबी यादव, नगला नाहर का, उसको सर बताते हैं कि उसको 1 लाख रुपए देके छोड़ दिया गया। उसने 1 लाख, लड़के ने खुद बताया था कि मुझे 1 लाख रुपए दिए थे तब छोड़ा है मुझे। कब की घटना है ये सर 4 तारीख, 4 फरवरी 2021। तो खाना खाने को जी 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 सर। आखिर बदवाद क्या था खाने खाने? इन्होंने खाना खाया तो भैया ने कहा पैसे सर पूरे दे दीजिए, हम तो अपनी मेहनत से खा रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देते हो वगैरह वगैरह, उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद भैया को भी ले गए और प्लस सारी चीजें लगा दी। खाना खाने के पैसे मांगने पर जी जी सर जी बिल्कुल। इसमें our additional SP crime
जनपद एटा के द्वारा जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि इसमें थाने में कार्यरत कर्मियों द्वारा निश्चित तौर पर कुछ जो है गलत उद्देश्य से प्रेरित होकर मुकदमे पंजीकृत किए गए। इस आधार पर कल 2 हेड कांस्टेबल्स को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा एक्सटॉर्शन आदि धाराओं में दोनों हेड कांस्टेबल व थानाध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर कोतवाली देहात थाने में पंजीकृत की गई। एफआईआर पंजीकृत करने के पश्चात जो पूर्व में कथित तौर पर और प्रथम दृष्टया जो पाई गई गलत एफआईआर ढाबे वाले के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी, उन्हीं सभी मुकदमों को जनपद अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया और अलीगढ़ जनपद की क्राइम ब्रांच की टीमें उन एफआईआर की पुनर्विवेचना करेंगी। उसके पश्चात जो मुकदमा पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है उस मुकदमे की विवेचना भी जनपद अलीगढ़ के क्षेत्राधिकारी को दे दी गई है और अब सभी लोग अपनी अपनी विवेचनाएं ग्रहण कर इसमें आगे कार्रवाई आरंभ करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कई टीमें जनपद स्तर पर गठित की गई और इस समय भी जनपद एटा के कुछ स्थानों की फोर्स व विभिन्न टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई हुई हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया भी गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी हम सभी लोगों यादव ने मुझे कल कोर्ट परिसर में खड़े होकर, जब मैं कोर्ट परिसर में था भैया की जमानत के लिए वहाँ पे पैरवी करने गया था, तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। तो कोर्ट परिसर में मेरी माँ भी साथ में थी, तो वहाँ आके पहले तो इशारे करके निकल गए, मतलब इशारे किए मेरे से निकल, कैदी साथ में था। जब वो ड्रॉप करके उसमें बैरक में फिर वापस आए तो फिर मुझे बोल के गए कि ऐसी मतलब कार्रवाई मेरे ऊपर जाँचें तो बैठती रहती हैं, पहले भी हो चुकी हैं, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो बाद में तुम्हें देख लूँगा, इस तरह से बोल के और चले गए। आपने इस मामले की शिकायत की? जी बिल्कुल सर, मैंने एसपी क्राइम ब्रांच सर को बताया था ये चीज़ और माँ तो थी साथ में, अपने एडवोकेट को भी चीज़ बताई थी कि ऐसी बात हुई। क्या आपको शराब माफियाओं से और पुलिस से जो पूरा गठजोड़ है इससे अपनी जान माल का भी खतरा है? बिल्कुल सर खतरा है, बिल्कुल मुझे आभास हो रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं, कि बहुत बड़े सर का रैकेट है, कई लोग इसमें शामिल भी हैं। तो क्या आप कोई सुरक्षा की भी मांग करेंगे? बिल्कुल सर, मैं सुरक्षा की पूरी मांग करूँगा क्योंकि माफिया को कोई पता नहीं है शराब कब कहाँ से अटैक करें मेरे ऊपर। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका 0 टॉलरेंस का फॉर्मूला है इस तरह के अपराधों में, तो क्या आप उनसे गुहार लगाएंगे? मैं चाहता हूँ सर मुझे जस्टिस मिले, न्याय मिले इसमें और जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी माफियाओं ने ये सब किया, षड्यंत्र किया, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके खिलाफ। ये अभी 2 दिवस पहले जिला अधिकारी महोदया के संदर्भ से एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसकी बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है, जिसमें कि पूर्व से ही नामजद थाना अध्यक्ष जो हैं हमारे इंद्रेश पाल सिंह जी, इनके खिलाफ और 2 सिपाही हैं शैलेंद्र और संतोष, इनके खिलाफ झूठे तरीके से गांजा और कारतूस, कट्टे और अल्कोहल लगाकर 10 लोगों को 10 अज्ञात लोगों को जो आपस में जिनका कोई संबंध नहीं है, कोई बिहार का है, कोई अलग अलग गांव के हैं, सबको इकट्ठा पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया है उस शिकायती प्रार्थना पत्र में कि उनको जेल भेज दिया गया है एक गैंग बनाकर। और उसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ का एटा का एक शराब माफिया है बंटू यादव, उसने थाने पर आकर ये शराब और गांजा उस समय उपलब्ध कराया है और उसी गांजे और अल्कोहल को लगाया है पुलिस ने इन लोगों पर। तो ये आरोप लगाए गए हैं जिसकी बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है और निष्पक्ष जांच के बाद ही हम कुछ इसमें आगे बताने को। अगर सर कुछ लोग इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं, बाकी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? ये बहुत ही गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर ये प्रकरण है और इसके अगर ये सत्य पाया जाता है तो इसमें मुकदमा कायम होगा सुसंगत धाराओं में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें पुलिस के खिलाफ करी। जनपद एटा में आवेदक श्री प्रवीण कुमार निवासी जनपद एटा के द्वारा दिए गए एक शिकायती प्रार्थना पत्र का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसमें थाना कोतवाली देहात जनपद एटा में वहाँ के तत्कालीन इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह घटना
4 फरवरी 2021 की है। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है और साथ ही वो सभी पुलिसकर्मी जिनका इस घटना में संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। ये मुकदमा और ये जांच एटा से हटा करके अलीगढ़ में की गई है, जिससे कि एक निष्पक्षता से इसकी पूरी जांच की जा सके। इस गंभीर घटना के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा एसएसपी एटा को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी पुलिसकर्मियों को इस बात के लिए कड़ाई से निर्देशित करें कि किसी भी प्रकार का कोई भी अवैधानिक या आपराधिक कृत्य में अगर कोई लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।